राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे का दूसरा दिन। मसूरी में विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। देहरादून पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का मुख्यमंत्री आवास में किया गया नागरिक अभिनंदन। राष्ट्रपति ने किया 2001 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर सीबीआई की छापेमारी से क्षेत्र में मचा हड़कंप। रिश्वत लेते रेलवे कॉमर्शियल सुपरवाइजर को किया अरेस्ट। कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विदेश दौरे पर गए सतपाल महाराज के किए फर्जी सिग्नेचर। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे का आज दूसरा दिन है। मसूरी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। एलबीएस अकादमी के 97 फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगी। दून विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दून विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को डिग्री देंगी। देहरादून दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मसूरी में विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। एलबीएस अकादमी के 97 फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि दून विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दून विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को डिग्री देंगी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर है। मसूरी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। बीते रोज भी हमने देखा कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुई। आज भी मसूरी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। एलबीएस अकादमी के 97 फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगी। दून विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, देहरादून के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होने वाली है वो? बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर है और दौरे का दूसरा दिन है, जहाँ पर कई कार्यक्रमों में आज वो शिरकत करने वाली हैं। सुबह अगर हम खासतौर पर बात करें तो राजभवन में जो मंदिर है वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए जो है वहाँ पर रुद्राभिषेक किया गया है। उसके बाद इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो मसूरी के लिए रवाना हो चुकी हैं, जहाँ पर एलबीएस जो अकेडमी है, जहाँ पर प्रशिक्षु आईएएस जो है वहाँ पे एक तरीके से भाग लेते हैं और तैयारियां करते हैं। आईएएस की जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, उन नवनियुक्त जो प्रशिक्षित आईएएस हैं उनको आज राष्ट्रपति के द्वारा जो है संबोधित किया जाएगा। और वहाँ पर कई ऐसे विभिन्न कार्यक्रम जो है एलबीएस अकेडमी में रखे गए हैं जिसमें वो शामिल होंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मसूरी के बाद जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनका कार्यक्रम देहरादून का है। देहरादून के यूनिवर्सिटी में जो तीसरा दीक्षांत समारोह है उसमें वो शामिल होंगे, जिसमें तकरीबन 650 से अधिक जो छात्र हैं उनको आज वो डिग्रियां जो है प्रदान करेंगी। साथ ही साथ जो मेधावी छात्र हैं उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल में सम्मानित किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो देहरादून में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो एक और रखा गया है, जो तमाम जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं या फिर जो दुरुस्त गाँव में जो तमाम ऐसी महिला हैं जो सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण का काम कर रही हैं या फिर लोगों की आजीविका उनकी वजह से चल रही है स्वयं सहायता समूह से, उन महिलाओं से भी आज जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है बातचीत की जाएगी। तो कह सकते हैं कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम में तकरीबन 2001 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो वहीं आज मसूरी के जो एलबीएस अकेडमी है वहाँ पर कुछ ही देर बाद जो है जो तमाम प्रशिक्षु आईएएस हैं उनको आज वो संबोधित करेंगी। उसके बाद देहरादून के जो दून यूनिवर्सिटी है उसके दीक्षांत समारोह में जो है वो शामिल होंगी। बिल्कुल, कल हमने देखा था आकाश, इस तरीके से मुख्यमंत्री धामी की जमकर तारीफ भी उन्होंने की थी। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है प्रदेश।
अभी तो जिस तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब उत्तराखंड के दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई थी और कहा था कि किस तरीके से विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। उसमें एक तरीके का बेहतर काम जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। वहीं कह सकते हैं कि कल जो मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम हुआ था उसमें तकरीबन 2001 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो कह सकते हैं कि उस समय जब राष्ट्रपति के जरिए संबोधन भी हुआ था तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं और कहा कि जिस तरीके से तमाम विकास कार्य उत्तराखंड में हो रहे हैं उसको प्रभावी तरीके से बढ़ाते उतारने का काम जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में कोशिश है कि जिस तरीके से लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री ने रखा है कि आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं 2025 जब यानी कि उत्तराखंड अपना रजत जयंती बनाएगा तो उस समय उत्तराखंड राज्य जो है सभी क्षेत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य कहलाएगा। तो उसको लेकर के लगातार उत्तराखंड सरकार भी काम कर रही है और उन्होंने निश्चित पर कहीं ना कहीं कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो सपना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम जो है एक तरीके से उत्तराखंड राज्य करेगा और आने वाला दशक जो है उत्तराखंड का होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत की आज पहली पुण्यतिथि है। पूरा देश आज नम आंखों से अपने पहले सीडीएस विपिन रावत को याद कर रहा है। वहीं शहीद झूला घर पर भी पौड़ी गढ़वाल विकास समिति के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हवन कर पूर्ण आहुति दी गई। इस मौके पर सीडीएस विपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। आगे बढ़ेंगे। जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला ने जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए संचालित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि बीते दिनों जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समस्याओं के निवारण और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत जिला अधिकारी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर जायजा लिया। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में गर्भवती महिलाओं को आवश्यक जानकारी देने के लिए और उनके स्वास्थ्य की पूछताछ करने के लिए कॉल सेंटर खोला गया है। इसका नंबर है 7417162869। इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति आकस्मिक परिस्थिति होने पर सूचना दे सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। चमोली में धार्मिक और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीपी भट्ट संस्था के विनय सिंहवाल ने कहा कि तीर्थ स्थल पर हजारों पर्यटक आते हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छ और साफ रखना जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड देवों की तपोभूमि रही है, सैकड़ों नदियां का उद्गम स्थल है, इसलिए जनता को स्वयं ही पर्यावरण और स्वच्छता के लिए जागरूक होना पड़ेगा। सारे के सारे 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज को कवर कर चुके हैं और पिछले 5 साल में हमने करीब 15 लाख लोगों से डायरेक्ट संपर्क किया है स्वच्छता के अभियान को। मेन थीम हमारे कार्यक्रम की होती है स्वच्छ भारत स्वच्छ पर्यटन। यही थीम लेके हम देवभूमि उत्तराखंड में भी आज आए हुए हैं। इसमें जितने भी पर्यटन क्षेत्र से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गाइड्स हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, शॉपकीपर्स, मंदिर में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, इन सबको हम इकट्ठा करते हैं। वीडियोस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से हम अपना साफ सफाई का अभियान चलाने की कोशिश करते हैं। और स्वच्छता का जो महत्व है, स्पेशली देवभूमि उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में, जो कि पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी विकसित क्षेत्र है, वहाँ पे स्वच्छता का जो महत्व है ये आगे बढ़ेंगे। टिहरी में नरभक्षी गुलदार को शूटर गंभीर सिंह भंडारी और जॉय हुकिल ने तड़के ढेर कर दिया। बता दें कि 27 नवंबर को टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील स्थित मैकोट में 12 साल के मासूम को गुलदार ने अपना निशाना बनाया था और निवाला बना लिया था। वहीं एक महिला पर भी गुलदार ने हमला कर दिया था। भिलंगना प्रधान संगठन के अध्यक्ष दिनेश भजनियाल ने बताया कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए विभाग को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। गुलदारों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो ये आदमखोर हो गया था और विभाग ने, सरकार ने इसको आदमखोर घोषित कर दिया था, तो मुझे लगता है कि वाकई में ये
जो इसकी चहलकदमियाँ थी वो 27 तारीख से दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये शादी विवाह में डीजे बज रहे थे, उसका भी इसके अंदर से डर हट गया था और लगातार देख रहा था कि ये गांव के अंदर मोहल्ले कस्बों में भटक रहा था। और आज सुबह जैसे ही 4:45 बजे शिकारी दल इसकी सर्चिंग अभियान में चल रहा था तो उन पर भी झपटने की कोशिश की, लेकिन जहां पर ये कुछ महीने पहले एक महिला पे झपटा था, ठीक उसी स्थान पर आज सुबह इसको ढेर कर दिया गया। मैं ग्राम मेघोट के एक 12 वर्षीय बालक को गुलदार द्वारा निवाला बना लिया गया था। उसके पश्चात चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर की अनुमति से उस गुलदार को घोषित किया गया, नरभक्षी घोषित किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर शिकारी श्री गंभीर सिंह बिष्ट एवं श्री जॉय वकील जी को तैनात कर दिया गया था। साथ ही में पिंजरा भी लगा दिया गया था। तो विगत कुछ दिनों से गुलदार पिंजरे के पास तो जा रहा था, तो पिंजरा लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं जा रहा था। तो इस पर पगमार के आधार पर उसको ट्रेस किया गया और हमारे तो एक बार गुलदार ने इन पर हमला करने की कोशिश की। उसके पश्चात ये आगे चले गए, लेकिन पुनः जब गुलदार आया तो इनके द्वारा तत्काल गुलदार को वहीं पे शूट कर दिया गया और गुलदार वहीं पे मृत हो गई। जहां लोहाघाट के नगर पालिका अध्यक्ष और व्यापारियों द्वारा मंगलवार को सड़क किनारे दिए गए धरने के बाद प्रशासन जाग गया है। एनएच के अभियंता नरेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर लोहाघाट स्टेशन बाजार में डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया। बता दें कि लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने एनएच के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर कर जल्द ही डामरीकरण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। वहीं डामरीकरण कार्य शुरू होने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। की शिकायत रहती थी कि जितने भी धूल लक्कड़ है और रोडों से कंकड़ उछल करके दुकानों में आ रहे हैं, इससे काफी व्यापारी को नुकसान हो रहा था। इसको देखते हुए समय समय पर चरणबद्ध तरीके से हमने आंदोलन किया था। कल एक उग्र आंदोलन व्यापारी को साथ में लेकर किया गया था और जिसका संज्ञान तुरंत एसडीएम महोदय और एनएच के अधिकारी द्वारा लिया गया और आज डामरीकरण की शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से काबिज बीजेपी को हरा दिया है और जीत दर्ज करते हुए दिल्ली एमसीडी से भाजपा का सफाया कर दिया है। प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हुए और जैसे जैसे रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता गया, वैसे वैसे लोगों का तांता लगता गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्षदों को जिताकर दिल्ली की जनता ने काम करने वाली सरकार पर जीत की मोहर लगाने का काम किया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर एमसीडी वो केजरीवाल जी के हवाले करेंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास करके दिल्ली की एमसीडी को केजरीवाल जी के हवाले करने का काम किया। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में पेयजल की किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथ में बर्तन रखकर लोगों ने सड़क पर जल संसाधन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि जल संस्थान के द्वारा तीसरे दिन मात्र 15 मिनट पानी दिया जा रहा है और बिल पूरे साल भर का वसूला जा रहा है। पूरे साल का बिल देने के बाद भी भरपूर पेयजल नहीं मिल पाता। महिलाओं का कहना है कि अगर उन्हें भरपूर पेयजल नहीं मिलता तो जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर धरने पर बैठ जाएंगी। 5 मिनट पानी आता है, बिल आता है 1 घंटे का। हर तीसरे दिन पानी आता है, बिल आता है साल भर का। क्यों ना इनके ऊपर जनहित याचिका दायर कर दी जाए। 6 महीने का बिल क्यों नहीं देते हैं ये? 5 मिनट दे रहे हैं पानी टंकी में देख लीजिए कितना पानी दे रखा है। 10 लीटर पानी नहीं आता है। हमारी मांग ये है कि रोज पानी दे, चाहे कहीं से दे। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बिल लेते हैं, फ्री में तो देते नहीं है। आधा घंटा कम से कम पानी देना चाहिए उनको। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के बाराकोट में लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जहां 2 सप्ताह से आपातकालीन सेवा के लिए शुरू किया गया 108 वाहन खराब पड़ा हुआ है, जिसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाराकोट ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख नंदा बल्लभ बगोली ने भी स्वीकारा है कि आपातकालीन वाहन खराब पड़ा है, जिसके संचालकों द्वारा कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। साथ ही कहा कि वाहन नया होने के बावजूद आए दिन खराब हो जाता है। क्षेत्र के लोगों ने जल्द वाहन सही न कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
हमारे विकासखंड में लंबे संघर्ष के बाद 108 सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें जो 108 हमारे एम्बुलेंस हमारे विकासखंड में उपलब्ध कराई गई है वो बार बार खराब हो जा रही है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन समय में स्वास्थ्य खराब होने पर हॉस्पिटल जाने के लिए परेशानी हो रही है, जो अभी तक 2 बार खराब हो चुकी है। अभी वर्तमान में जो बाराकोट से आगे काकड़गंज है वहाँ पे खराब है। तो हमारा ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस एम्बुलेंस गाड़ी को सही कराया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आतिशबाजी करके खुशियां मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाईं। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा की हकीकत लोगों के सामने आ गई है। भाजपा जीत के दावे कर रही थी, हिमाचल में मिली शिकस्त से भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य को जीतने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। इसमें उन कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, इस बात को समझते हुए कांग्रेस की ओर को वापस आ रहे हैं और हिमाचल ने शुरुआत की है और ये हल्के हल्के आपको पूरे राष्ट्र में देखने को मिले। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर की किच्छा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को 4 पिस्टल, 3 तमंचे सहित 76 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को अवैध असला तस्करी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने योजना बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले पर एसएसपी मंजूनाथ ने बताया कि पकड़े गए आरोपी तमाम क्षेत्रों में तमंचे और पिस्टल बेचने का काम करते थे। आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किच्छा थाने की पुलिस को इसी दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां पर हमें जो है अवैध असलाओं को एक बहुत बड़ा जखीरा और भंडार हमने कार्रवाई में हमें मिला है। तो अवैध असला का जखीरा हमने पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है और कुल मिला के 7 अवैध असला, जिसमें 4 जो है हाई क्वालिटी पिस्तौल्स और 56 कार्ट्रिजेस है और उसके अलावा 3 तमंचे 315 का और जो है हाई क्वालिटी कार्ट्रिजेस मतलब राउंड से इसका पर्दाफाश हुआ है। इसको हमने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया। इनके कब्जे में ये 7 अवैध असलाओं का बरामद किया। टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। अगले खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पिरान कलियर के इमली खेड़ा भगवानपुर बाईपास मार्ग पर स्वदेशी फार्मेसी के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक और 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला और बेटा घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि बाइक सवार युवक पत्नी और 3 बच्चों के साथ हरिद्वार जा रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का मसूरी से। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं। गौरवान्वित भारत देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया, राज्यपाल महोदय उत्तराखंड, मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड, अकादमी निदेशक महोदय, विशेष निदेशक महोदया एवं सभी गणमान्य सदस्यों का सिविल सेवा के 97वें आधारित पाठ्यक्रम के समापन समारोह में हार्दिक स्वागत है। अकादमी के निदेशक महोदय से अनुरोध है कि कृपया स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे सह फैकल्टी, 97 फाउंडेशन कोर्स के प्रतिभागी, उनके परिजन और यहाँ उपस्थित सारे महानुभाव, सबसे पहले मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर आपने इस अकादमी का गौरव बढ़ाया है। इस बैच के नवनियुक्त सिविल सर्वेंट्स को अपनी सेवा शुरू करने से पहले माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री का सानिध्य प्राप्त होना
और उनका मार्गदर्शन मिलना कोई साधारण बात नहीं है। यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। सरदार पटेल द्वारा प्रेरित और पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा 1959 में स्थापित इस अकादमी से आज तक 32,000 सिविल सर्वेंट्स ने प्रशिक्षण लेकर अपने कर्तव्य पथ पर प्रस्थान किया है। आपको यह अवगत कराते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के फलस्वरूप अकादमी में सिविल सर्विसेज की नई व्याख्या हुई है और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र डिसाइलोइजेशन के महत्व को समझा गया है और मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर सभी ट्रेनिंग्स को रीडिजाइन करने की पहल की गई है। इसके अलावा अलग अलग सीनियरिटी वाले आईएएस अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुकूल आधुनिक इनपुट्स दिया जा रहा है। वर्तमान भारत की विकास गाथा में सिविल सर्विसेज के साथ अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे कि निर्वाचित विधायक, विमेन लीडर्स, सामाजिक कार्य के साथ जुड़े श्रेष्ठ जनों, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने संवाद और प्रशिक्षण शुरू किया है। उदाहरण स्वरूप पिछले वर्ष हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर 8 राज्य विधानसभाओं के 47 महिला विधायकों को शी इज ए चेंज मेकर के थीम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया है। अधिकारियों को सिटीजन सर्वेंट्स बनाने और सरकार की छवि को रूढ़िवादी स्टील फ्रेम के बजाय भागीदारी में बदलने के उद्देश्य से अकादमी ने भावना वृक्ष की संकल्पना के अनुरूप कार्य आरंभ किए हैं। हमारा प्रयास है कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हमारे 15,000 से ज्यादा एलुमनाई के कार्य में भी इस भावना वृक्ष की प्रेरणा का इम्पैक्ट आना चाहिए। इसके लिए विलेज विजिट, पद्मा अवॉर्डीज के साथ संवाद, मसूरी इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।